नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में। ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को तथा ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंध को जिस ब्रांच में दर्शाया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, या सिंपली कह दें ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब बात यह है कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ हो रहा है। तो ऊष्मागतिकी में एक वर्ड है तंत्र और एक परिपार्श्विक। तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य होने वाले ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ही ऊष्मागतिकी कहते हैं। और ऊष्मा रसायन में क्या किया जाता है, किसी अभिक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऊष्मागतिकी में अध्ययन करेंगे हम। ऊर्जा आप जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 1840 में जेम्स प्लांक ने कार्य व ऊष्मा के मध्य एक संबंध स्थापित किया। W समानुपाती H या W बराबर JH। J यहाँ पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। यदि H बराबर 1 कैलोरी मान लें तो W बराबर क्या हो जाएगा, J। 1 कैलोरी में 4.185 जूल होता है और 1 कैलोरी में 4.185 गुणा 10 की घात 7 अर्ग होता है। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। अब यहाँ पर हमने बात की तंत्र की, तो तंत्र से पहले हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के मूल नियमों की बात करेंगे। तो ऊष्मागतिकी के मूल नियमों में प्रथम है शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ जो आपने पढ़ा होगा पहले। इसके अनुसार A यदि B के साथ ऊष्मीय साम्य में है और B किसके साथ, C के साथ ऊष्मीय साम्य में है, तो A और C भी ऊष्मीय तापीय साम्य में होंगे। दोबारा बोल देता हूँ, A B के साथ तापीय साम्य में है और B C के साथ तापीय साम्य में है, तो A और C भी तापीय साम्य में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ है। एक आता इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है। अर्थात अगर मैं वैसे कहूँ, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, जैसे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, ये अपन कर सकते हैं, इसमें किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। उसके अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम है इसमें, जो पूर्ण शुद्ध क्रिस्टलेट ठोस की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। ये ऊष्मागतिकी के जो 4 नियम है, मूलभूत नियमों की मैंने बात की है। अब बात करते हैं तंत्र, क्योंकि मैंने पहले वर्ड काम लिया तंत्र। तंत्र होता क्या है, और एक परिपार्श्विक। तंत्र क्या है, ब्रह्मांड का वह भाग जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तंत्र। जैसे ये पेन है, अगर इसके अंदर हम ऊष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए तंत्र हो गया। यदि हम अपने शरीर पर ऊष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हैं तो शरीर क्या हो गया, तंत्र हो गया। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का जो शेष भाग है वह परिपार्श्विक कहलाता है। अब तंत्र देखो 5 प्रकार के हैं। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, वह तंत्र जिसमें तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य ऊष्मा व पदार्थ का विनिमय होता है, उसे खुला तंत्र कहते हैं। जैसे खुले पतीले में जब पानी गर्म करते हैं तो पानी भाप के रूप में उड़ता भी है और ऊष्मा वायुमंडल
पतीले की सतह के साथ क्या होता है, ऊष्मा का विनिमय भी होता है परिपार्श्विक के साथ। तो ये है ओपन सिस्टम का उदाहरण है। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र। बंद तंत्र में अब जो पतीला है उसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, ढक्कन, तो वो वाष्प तो बाहर जाएगी नहीं, पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा नहीं, केवल हीट ही एक्सचेंज होगी, किसके साथ, परिपार्श्विक के साथ। जैसे अपन पतीले को गर्म कर रहे हैं और अगर थोड़ी देर गर्म करना बंद कर दें तो हीट कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। तीसरा है विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित तंत्र में क्या होता है, पदार्थ व ऊष्मा दोनों का परिपार्श्विक के साथ विनिमय नहीं होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे थर्मस है अपने पास, थर्मस में गर्म चाय डाली, वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो थर्मस को कुछ हद तक विलगित तंत्र हम मान सकते हैं। अब आता है इसमें जो चौथा तंत्र है समांगी तंत्र। समांगी तंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें प्रवस्था का मान 1 होता है, जो क्या कहलाता है, समांगी तंत्र। और तंत्र के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है तो समांगी तंत्र कहलाएगा। जैसे नमक पानी में घोल दिया तो नमक और पानी मिलाने के बाद में क्या होगा, ऊपर से ले ले चाहे नीचे से ले ले, वो खारा ही मिलेगा और उसके तंत्र का प्रत्येक संगठन क्या होगा, समान होगा। विषमांगी तंत्र क्या होता है कि ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र के अलग अलग भाग का संगठन अलग अलग होता है, तो विषमांगी तंत्र इसमें आएगा। विषमांगी तंत्र में एक से अधिक प्रवस्थाएं हो सकती है। जैसे पानी में तेल मिला दें, तेल पानी में घुलता नहीं है, तो तेल अलग परत बना लेगा, लेयर, और पानी अलग होगा, और जो तेल की लेयर है उसका संगठन अलग है, पानी का संगठन अलग होगा। इस प्रकार से हमने जो तंत्र को है मुख्यतया 5 भागों में डिवाइड किया। पहले 3 किसके आधार पे थे, ऊष्मा व पदार्थ के विनिमय के आधार पे, और जो लास्ट 2 संगठन के आधार पे तंत्र का वर्गीकरण है। अब बात करते हैं तंत्र के गुण। तंत्र के 2 गुण होते हैं, एक तो मात्रात्मक गुण होता है और एक मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रात्मक गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मात्रात्मक गुण क्या होता है, तंत्र का वह गुण जो तंत्र में उपस्थित विलेय की मात्रा या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है, मात्रात्मक गुण। जैसे ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी, ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मात्रा पे निर्भर करते हैं। और दूसरे जो गुण हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, डेंसिटी, श्यानता, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, गैस कांस्टेंट, और मोलर अगर शब्द लगा दिया जाए, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर गिब्स एनर्जी, ये सारे क्या हो जाएंगे, मात्रा स्वतंत्र गुण। जैसे अपन बात करें, जब पृष्ठ तनाव की बात करें, चाहे 1 बूंद का पृष्ठ तनाव ले लें, चाहे 10 ml का पृष्ठ तनाव ले पानी का, या 1 लीटर का पृष्ठ तनाव फिक्स होता है। ऐसे ही पानी की श्यानता क्या होती है, निश्चित होती है, घनत्व भी निश्चित होता है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे अपने सामने है कि डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, मात्रा स्वतंत्र गुण है, जबकि जो m है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, मात्रात्मक गुण होता है, और Vb क्या है, मात्रात्मक गुण है, लेकिन दोनों का जो अनुपात डेंसिटी क्या है, मात्रा स्वतंत्र गुण है। ऐसे ही विशिष्ट आयतन है, आयतन क्या है, मात्रात्मक गुण है, द्रव्यमान क्या है, मात्रात्मक गुण, लेकिन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, विशिष्ट आयतन, मात्रा स्वतंत्र गुण है। इसी प्रकार से रासायनिक विभव है, तो जी में अगर द्रव्यमान का भाग दे दिया जाए तो रासायनिक विभव आ जाएगा। तो रासायनिक विभव भी क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। इसी प्रकार से मैं प्रक्रम की बात करता हूँ। प्रक्रम क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस मुख्यतया जो बात कर रहे हैं पहले, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है कि प्रक्रम के दौरान ताप क्या बना रहता है, स्थिर रहता है, ताप कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार के प्रक्रम क्या कहलाते हैं, समतापी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा
दाब हमेशा क्या रहेगा, प्रक्रम के दौरान कांस्टेंट रहता है। जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। जब पानी को गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में। तो ये सारा क्या है, एक समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है। जैसे बर्फ को अपन ने गर्म किया, पहले द्रव में बदली, द्रव से फिर वो किस में, वाष्प में, 1 वायुमंडलीय दाब पर। तीसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ऐसे प्रक्रम अचानक होते हैं, बहुत तीव्र गति से संपन्न होते हैं, तो तंत्र व परिपार्श्वी को उष्मा विनिमय करने का समय ही नहीं मिलता। अर्थात प्रक्रम के दौरान क्या रहेगी, हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो हीट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चौथा है समायतनी प्रक्रम। समायतनी प्रक्रम क्या होते हैं, कि वे प्रक्रम जिनमें प्रक्रम के दौरान क्या रहता है, आयतन स्थिर रहता है। जैसे बम्ब कैलोरीमीटर है, उसमें किसी पदार्थ का दहन किया जाए तो यह एक समायतनी प्रक्रम का उदाहरण है, इसमें आयतन चेंज नहीं होता है। पांचवा जो प्रक्रम है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या हो गया, तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखलाओं से गुजरता हुआ वापस मूल अवस्था में लौट आता है, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। दोबारा बोलता हूँ, तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखलाओं से गुजरता हुआ वापस मूल अवस्था में लौट आता है, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रक्रम। तो इस प्रकार से मैंने अभी बात की समतापी, समदाबी, रुद्धोष्म, समायतनी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम की बात की। तो ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जो मुख्य जो परिभाषाएं हैं उनकी बात की है। धन्यवाद।